आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। जी हाँ, ज़िले के अंदर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम कि ज़िले के अंदर म्यूचुअल के ट्रांसफ़र आप सभी को किस प्रकार से इसका आवेदन भरना है, क्या क्या सावधानियां आपको भरनी है, सारी प्रोसेस आप सभी को बताई जाएगी। तो जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड अपडेट रहेंगी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएंगी। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण आदेश और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं सीधा वेबसाइट पर। तो जब आप गूगल पर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र लिखेंगे तब आपके सामने जो है ये लिंक खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिंक जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वाला। तो अब आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको दिख रहा है। यही इंटरफेस है जो कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र यानी कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र बोले या फिर ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जो कि म्यूचुअल लिखा हुआ है। इसी पर आपको क्लिक करना होगा, ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इस इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना मानव संपदा आईडी डालना है जो आप लीव के लिए अप्लाई करते हैं, और मोबाइल नंबर जो आप मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आपको कोई और मोबाइल नंबर नहीं डालना है जो आप वर्तमान में चला रहे हैं। आपको चेक कर लेना है कि आपके मानव संपदा पोर्टल पर कौन सा मोबाइल नंबर डला है, उसी नंबर को आपको डालना होगा। अगर अभी तक आपने मोबाइल नंबर चेंज नहीं कराया है तो उसको चेक कर लीजिएगा, वही नंबर आपको जो है आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसलिए ऐसा ही नंबर जो है मानव संपदा पोर्टल पर फीड कराएं जो आपका हमेशा चलता रहे। तो यहाँ पर आपको अपना मानव संपदा का आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना होगा। ध्यान रखें, अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में ना आए तब आपको जो है ये सिंबल दिया हो ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये चेंज होता जाएगा। जो भी आपको सही लगे पढ़ने में उसका आप फिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है मानव संपदा आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। और अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव रखिएगा क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर मानव संपदा आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ पर मानव संपदा आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया है। अब जो है इसके बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक किया, मोबाइल पर एक OTP जा चुका है और 1 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो अब आप जो है यहाँ पर अपना OTP फिल कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस प्रकार से जो है खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग दिखेगा। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय BSF ब्लैंक दिखेगा। पेयर विथ को एप्लीकेंट यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखेगा। इसके बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन, जस्ट होम के नीचे ये वाला ऑप्शन जो कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ये घोषणा लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आई एग्री आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लें। आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासन देश भली भांति पढ़ लें एवं प्रारूप भर के रख लें एवं आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचना तैयार रखें। पहचान पत्र का प्रकार वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फोटो, ये चीज़ें आपको लगेंगी। पहचान पत्र में देखिएगा वोटर कार्ड आप दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं विद फोटो। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आप इस पर समझ लें। वोटर कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी। सिर्फ जो है 1, 2, 3 और 4 चीज़ें आपको इनमें से एक देंगे, वो भी 20 KB की। इसके बाद आपकी एक रिसेंट फोटो जो कि 20 KB की होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर 20 KB के, आप चाहे हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, नीले पेन से करें, काले पेन से करें, ऐसे कोई भी निर्देश यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें आप पहले से बना करके रखें। और
उस पर आप नाम भी लिख दें, जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो लिख दें 20 KB। आपका जो है जो भी पहचान पत्र में पहचान पत्र का नाम लिख दें, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक विद फ़ोटो, ऐसा नाम जरूर लिख दें। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो की जगह आपका पहचान पत्र जो है सबमिट हो जाता है और जो है पहचान पत्र की जगह आपकी फ़ोटो सबमिट हो जाती है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसलिए आप जो भी फाइल बनाएं उस पर नाम जरूर लिख दें, क्योंकि कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर फ़ोटो की जगह साइन अपलोड हो गया और साइन की जगह फ़ोटो अपलोड हो गया। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रयुक्त मोबाइल नंबर पर प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से संचालित रखें, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको हमेशा चालू रखना है जब तक कि आपका जो है ये प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए। इसके बाद अब आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने आपका फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल रहेगी, कार्य तैनाती, जनपद का नाम, सेवा का संपर्क, कार्य विद्यालय, अध्यापक का नाम, जन्म तिथि, कार्य पद नाम, मोबाइल नंबर, कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य विकास क्षेत्र, नगर क्षेत्र का नाम, कार्य विषय, लिंक, कार्डर, मानव समुदाय ID और पत्र व्यवहार का पता। तो मेरे एक साथी हैं, उनका ये फॉर्म है, मैं उनका फॉर्म ये सबमिट कर रहा हूँ। तो उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इसके बाद ये आप सभी चेक कर लेंगे, क्योंकि संशोधन की डेट अब नहीं बची है। तो आपका अगर कुछ गलत होगा तो आप एक बार PSC ऑफिस से कांटेक्ट कर लें। फिलहाल जो है अब जो है इसमें संशोधित नहीं होगा। जो भी डिटेल आपकी दिख रही है वो डिटेल अभी दिखती रहेगी, फिर भी आप एक बार प्रयास कर लें कि सही हो जाए। लेकिन ऐसा अभी अब संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो है संशोधन की जो डेट थी वो निकल चुकी है। अब जो भी है अब आपको फॉर्म यहाँ पर भरना ही होगा। तो यहाँ पर अब जो अगला प्रोसेस है उसको आप समझेंगे। तो इस डिटेल को आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पर जो अभी आपको बताया था फ़ोटो एक पहचान में, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, तो यहाँ पर पैन कार्ड है उसको यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना है उसको। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वांछित विकल्प 2, वांछित विकल्प 3। तो यहाँ पर विकल्प नंबर पहला है, तो जैसे कि उनका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में ही चाहते हैं वो, जैसे तो उसी ब्लॉक में, जैसे कि उनको उसी ब्लॉक में नहीं चाहिए, जैसे कि वो गुरसराय में है उनको चिरगांव चाहिए तो चिरगांव। वांछित ब्लॉक 2 बड़ागांव, और वांछित ब्लॉक अगला जो है गुरसराय उसी ब्लॉक में ही, जैसे कि, ठीक है। तो ये जैसे वही चीज़ें यहाँ पर 3 ब्लॉक दे दिए, तो इन 3 ब्लॉकों में ही अब आपको ट्रांसफ़र मिलेंगे। अब अगर अदर ब्लॉक का आप चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बमीना, बामौर, बंगरा, मऊरानीपुर, मोड़, तो इनमें आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। इन 3 ब्लॉक इसलिए दिए हुए हैं कि आप इन 3 ब्लॉक वाले से ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है पेयर बनाएं, क्योंकि लिखा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनका मतलब ही यही हो रहेगा। इसलिए आप इन विकल्पों को समझ करके भरें। ये 3 विकल्प देने का मतलब ही यही है कि आप इन्हीं विकल्पों में से ही चयन करें, क्योंकि अगर आप बाद में किसी और ब्लॉक के लिए जो है साथी मिल जाते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, तब फिर अगर मान लीजिए आपको जो है ट्रांसफ़र से मना कर दिया, तब आप इस बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं तो 3 ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं, इस चीज़ को आप समझ लें। क्योंकि किसी प्रकार का इस बारे में जो 3 ऑप्शन भराए जा रहे हैं, चाहे वो अंतर जनपदीय हो चाहे अंतर जनपदीय जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी शासन देश में कहीं पर उल्लेख नहीं है। इसलिए जो 3 विकल्प यहाँ पर भी ब्लॉकों के दिए जा रहे हैं, तो आप क्रम के हिसाब से यहाँ पर भर दें। पहला, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे साथी हैं उनको चिरगांव ब्लॉक चाहिए, ठीक है, वो अभी गुरसराय में कार्यरत हैं। इसके बाद उनको दूसरा बड़ागांव मिल जाए तो वो ले लेंगे, और उनका खुद का ही जब कहीं ना मिले तो गुरसराय में ही जो है अपना स्कूल चेंज कर लें। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भर देंगे, पहला चिरगांव, दूसरा बड़ागांव और तीसरा गुरसराय। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ़ोटो के लिए बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर पहले पैन कार्ड भरना है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया है। एक बार आप अच्छे से इसको चेक कर लेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड आप डाल रहे हैं, या आप कोई भी इसमें से जो भी आप 1, 2, 3, 4 चीज़ें दी हुई हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो पैन कार्ड जो नंबर डाल रहे हैं आप उसको देख लें, या जो भी ID डाल रहे हैं उसका नंबर आप अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करें, यानी कि जो आपने फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का नंबर डाला है उसी को आपको अपलोड भी करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडिया पिकर आ रहा है, इसमें जो है आप फ़ोटो को जहाँ पर आपने सेव किया है
आपने गैलरी में किया है या आपने इंटरनल मेमोरी किया है, वहाँ से आप ले लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली हैं। अब इसके बाद जो है फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। इसके पहले आपको कैप्चा कोड डालना होगा, तो कैप्चा कोड भी यहाँ पर आप फिल कर लें। तो अब यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, तब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद अब आप इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, तब जो है आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे, स्वयं का नवीनतम फ़ोटो दिख जाएगा आपको, आपका फ़ोटो एक पहचान पत्र दिख जाएगा और नीचे आपके साइन भी दिख जाएंगे। इसके बाद अब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है आप ये देख रहे हैं ना PDF वाला, इसको आप क्लिक कर देंगे, तब आपका जो फॉर्म जो है सेव हो जाएगा और आप अपनी इंटरनल मेमोरी में जो है इसको सेव कर लेंगे। कोई भी म्यूचुअल 2025 कुछ भी नाम लिख करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट अभी शुरुआत में सही चल रही है, इसलिए आप इसको तुरंत ही फॉर्म भर लें। और जो है अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, सारी डिटेल आप सभी को इसमें बता दी गई। अगर आपकी कोई भी जो है प्रॉब्लम है आपको इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस पूरी हुई है। अब आप फिर से होम पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो है यहाँ पर डन लिख करके आ रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो साथियों, अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, पूरी प्रोसेस आप सभी को समझा दी है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही और अन्य भाई बहन के पास शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।